एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसकी शॉप पे कोई जूस खरीदने के लिए आया हुआ था। वो इंसान जो वहाँ पे जूस खरीदने आया था वो लॉयड था। फिर वो ओल्ड लेडी लॉयड को कुछ चीजें बताती है और जब लॉयड वहाँ से चला जाता है तो हमें बताया जाता है कि ये ओल्ड लेडी वाइस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है और यही लॉयड को उसके मिशंस के बारे में बताती है जो कि उसे कंप्लीट करने रहते हैं। अगले सीन में एक बिल्डिंग के अंदर काफी बड़ा सा धमाका होता है और वो धमाका लॉयड ने किया था और वहाँ पे वो एक मिशन कंप्लीट करने आया था और उसी के साथ उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है एक सूटकेस लेने के बाद। फिर लॉयड एक दूसरे एजेंट के पास आया था और वो एजेंट उससे पूछता है कि आखिर मिशन सीट्रिक्स का क्या हुआ। लॉयड बताता है कि अभी तो चीजें ठीक चल रही हैं और उस मिशन में तो उसका काम है दूसरी कंट्री के प्लान को सामने लाना वॉर करने के। फिर लॉयड वो सूटकेस वहाँ पे रख करके चला जाता है वहाँ से। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है रात हो जाती है और लॉयड काफी ज्यादा थक करके चल रहा था और कह रहा था कि उसे बार बार ज्यादा सारे मिशन मिलते जा रहे हैं जबकि वो मिशन सीट्रिक्स में भी कर ही रहा है काम और इसी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो फिर उसे एक फैमिली बनने का नाटक भी करना पड़ता है। फिर जब लॉयड अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उन लोगों को लॉयड के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि वो काफी देर रात तक घर नहीं आता था और कभी भी वो लोग उन सभी को एक साथ नहीं देखते थे साथ में। लॉयड उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो करना होगा क्योंकि वो सही से एक फादर का रोल नहीं निभा रहा है। फिर लॉयड अपने घर का दरवाजा खोलता है और कहता है कि हम लोग इस हफ्ते जा रहे हैं बाहर घूमने और वो तीनों काफी अच्छा समय बिताएंगे बाहर जा करके और एक्वेरियम घूमने के लिए काफी अच्छी जगह होगी। योर तभी लॉयड से कहती है कि वो काफी थका हुआ लग रहा है, पहले उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लॉयड कहता है योर से कि अगर हम लोगों को एक नॉर्मल फैमिली की तरह दिखना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा बाहर घूमने। फिर लॉयड तुरंत ही सोचता है कि उसे सारे के सारे मिशन वीकेंड से पहले खत्म करने होंगे। देन हम लोगों को वीकेंड के दिन दिखाया जाता है। लॉयड की हालत काफी खराब रहती है क्योंकि उसने बहुत सारा काम किया था। आन्या और योर को उसकी काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था। लेकिन लॉयड कहता है कि अगर वो लोग आज घूमने जाने वाले हैं तो वो जरूर जाएंगे। फिर वो सभी जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को अपने नेबरहुड मिलते हैं। वो उन लोगों को बताते हैं कि हम लोग एक्वेरियम जाने वाले हैं और नेबर्स का भी शक काफी कम हो रहा था क्योंकि वो लोग घूमने जा रहे थे वो भी साथ में। फिर लॉयड काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके वहाँ से जाने लगता है सभी के साथ। आगे हम लोगों को वो तीनों स्टेशन के पास दिखाई देते हैं। लॉयड जब वहाँ से जा रहा था तभी उसे उसी शॉप के ऊपर एक मिशन का मार्क दिखता है। लॉयड कहता है कि एक और समन है, मुझे नहीं लगता कि ये मिशन काफी अच्छा होने वाला है मेरे लिए। लॉयड तभी उस शॉप पे जाता है और वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हारे लिए एक और मिशन है। लॉयड कहता है कि वो नहीं कर सकता ये मिशन क्योंकि उसे आज अपनी फैमिली के साथ एक्वेरियम पे जाना है और ये मिशन सीट्रिक्स के लिए है जो कि बहुत जरूरी है। तभी वो ओल्ड लेडी बताने लगती है कि इस मिशन को भी एक्वेरियम पे पूरा करना है और ये काफी जरूरी मिशन है। इस मिशन को ना करने से काफी सारे लोगों की जान जा सकती है, इसलिए तुम्हें इसे जरूर करना होगा। लॉयड उस ओल्ड लेडी की बात सुन करके काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक्वेरियम में आन्या काफी ज्यादा ही खुश हो रही थी ऑक्टोपस और बाकी सारी चीजें देख करके। लॉयड वहाँ पे काफी थका हुआ था और सोच रहा था कि आखिर में उसे उस मिशन को लेना ही पड़ गया। लेकिन उन लोगों ने अपने नेबरहुड्स को दिखा दिया है कि वो लोग एक नॉर्मल फैमिली हैं, तो यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पे उनके नेबर्स आ जाते हैं। योर उन लोगों से कहती है कि आप लोग क्या हम लोगों को ज्वाइन करना चाहेंगे। योर ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि उनके नेबर्स को लगे कि वो लोग एक नॉर्मल फैमिली हैं। लॉयड सोचने लगता है कि उसके नेबर्स के आने की वजह से उसकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, इसलिए उसे पहले उस दूसरे मिशन को पहले कंप्लीट करना होगा और सभी के साथ वापस से मिल जाना होगा। आगे लॉयड सोचता है कि उस ओल्ड लेडी ने कहा था कि वो कैप्सूल जो कि उसे रिकवर करनी है वो एक पेंगुइन के मुंह के अंदर मिलेगी। उस कैप्सूल के अंदर एक बायो वेपन बनाने का तरीका है और उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जा सकती है। लॉयड फिर उन सभी से कहता है क्यों ना हम लोग सबसे पहले पेंगुइन्स के पास जाएं। अगले सीन में हम लोगों को पेंगुइन पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे पेंगुइन थे। लॉयड तभी सोचता है कि यहाँ पे 200 से भी ज्यादा पेंगुइन्स हैं, तो आखिर उसका टारगेट कौन है। यहाँ पे कोई ना कोई पेंगुइन ऐसा होगा जो कि दूसरों से अलग होगा या फिर उसके अंदर कोई खास चीज होगी। आन्या लॉयड की मदद कराने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है
तभी उसे महसूस होता है कि एक पेंगुइन है जिसके गले में शायद कुछ फंसा है। आन्या लॉयड को उस पेंगुइन के बारे में बता देती है कि शायद वो सांस नहीं ले पा रहा है। लॉयड उसकी तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके गले में शायद कुछ फंसा हुआ है, इसीलिए लॉयड को उस पेंगुइन को एक और बार चेक करना होगा। फिर लॉयड सभी से कहता है कि वो उनके लिए जूस लेकर के आएगा और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड ने उन लोगों से अपनी जगह बदल ली थी जो कि पेंगुइन्स को खाना खिलाते हैं। लॉयड बताता है कि बिना तमाशा खड़ा करे वहां पे अगर जाना है और उस पेंगुइन के पास से उस वेपन को लेकर के आना है तो फिर उसे ये काम करना ही पड़ेगा। हमें ये भी दिखाया जाता है कि लॉयड ने जिसकी जगह ली थी उसका क्या हुआ था। अगले सीन में लॉयड का सीनियर उसे बता रहा था कि सभी पेंगुइन्स का नाम तुम्हें याद करना होगा। लॉयड कहता है कि उसने पहले ही स्टाफ रूम में याद कर लिया है। फिर वो सभी का नाम बताने लगता है और उसका सीनियर काफी ज्यादा ही जेलस था क्योंकि उसे काफी साल लग गए थे सभी के नाम को याद करने में। फिर वो उससे कहता है कि वो लोग जा रहे हैं सभी पेंगुइन्स को खाना खिलाने। लॉयड जब पेंगुइन्स के पास जाता है खाना लेकर के तो फिर वो सभी उसका रास्ता रोक देते हैं। लॉयड देखता है कि जो पेंगुइन उसे चाहिए वो काफी दूर है और लॉयड को जल्दी से वापस भी जाना होगा ताकि उसके नेबर्स उसके ऊपर शक ना करे, इसीलिए उसे सभी के सभी पेंगुइन्स को जल्दी से जल्दी खाना खिलाना पड़ेगा। फिर लॉयड काफी सारे कैलकुलेशंस करने लगता है और अंदाजा लगाने लगता है कि आखिर उसे हर पेंगुइन को कितनी मछलियां खिलानी है। देन एक बार सारी चीजें पूरी होने के बाद लॉयड सारी की सारी मछलियों को काफी तेजी से फेंकने लगता है सभी पेंगुइन्स के पास और उसके सीनियर्स ये देख करके काफी हैरान थे। आगे वो पेंगुइन्स लॉयड के लिए रास्ता खोल देते हैं और उसके सामने वही पेंगुइन था जो कि लॉयड को चाहिए था। उसके सीनियर्स कहते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। लॉयड उस पेंगुइन को उठा करके कहता है कि शायद इसकी तबीयत खराब है, तो फिर वो उसे ट्रीटमेंट रूम में ले जाता है और वहां पे उसका मुंह खोल करके देखता है तो उसके गले में सच में एक कैप्सूल थी। लॉयड साथ ही में उसके पैर पे भी मार्क देखता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि यही वो पेंगुइन है जिसकी मदद से स्मगलिंग की जा रही है। लेकिन तभी वहां पे लॉयड के पीछे एक आदमी आता है और कहता है कि आखिर तुम इस पेंगुइन के साथ कर क्या रहे हो, और फिर वो एक आईडी दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ पे सभी के सभी एनिमल्स का ख्याल रखता है। लॉयड उस आदमी का आईडी ले लेता है और उसे सूंघने लगता है। फिर वो पानी से उसके नाम को मिटाता है तो असली नाम सामने आ जाता है और लॉयड कहता है कि ये तो एक फेक आईडी है। वो आदमी काफी ज्यादा ही डर गया था और उसके बाद वो वहां से भागने लगता है। लॉयड उसका पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो पेंगुइन था। आन्या ये सारी चीजें देख रही थी क्योंकि उसे सारी की सारी चीजें पता थी लॉयड का दिमाग पढ़ करके। वो आदमी सोच रहा था भागते भागते कि उसे किसी न किसी तरीके से उस चीज को वापस पाना होगा। तभी वहां पे आन्या उसको पकड़ लेती है और योर से कहने लगती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। योर तभी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और तेजी से आकर के उस आदमी को मारती है, जिसकी वजह से वो दीवार में घुस जाता है और वहां से ही लॉयड जा रहा था और वो सभी चीजों को देख करके वाओ कहता है। आगे लॉयड वो कैप्सूल अच्छे से सिक्योर कर लेता है और उसके बाद वो उस एनिमी को इंट्रोगेट करके उनके एनिमी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेता है। फिर हम लोगों को योर को और लॉयड के नेबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे नेबर्स योर से कह रहे थे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे लॉयड एक बड़ा सा स्टफ्ड पेंगुइन लेके आता है और बताने लगता है कि ये पेंगुइन वहाँ पे मिल रहा था एक प्राइज की तरह। हम लोगों को बस पेंगुइन्स के नाम को गैस करना रहता है और सही गैस करने पे ये बड़ा सा पेंगुइन प्राइज में मिल रहा था। लॉयड को चाहिए था ये पेंगुइन आन्या के लिए, तो फिर वो ट्राई करता रहा और इसीलिए उसे देरी हो गई। लॉयड के नेबर्स तभी उससे कहते हैं कि तुम काफी अच्छे फादर हो जितना कि उन लोगों ने सोचा था। लॉयड कहता है कि उसे बस अपनी छोटी सी फैमिली को खुश रखना है और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये बात सुनकर के वो नेबर्स और ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें करीब से देखने पे अब तो तुम हैंडसम भी लगने लगे हो, और वो लोग काफी ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हैं लॉयड से। लॉयड भी हंसते हंसते सोच रहा था कि यहाँ के शायद सारे के सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन लॉयड कुछ ज्यादा ही थक गया है, इसीलिए वो कंप्लेन करेगा हेडक्वार्टर को कि वो काफी ज्यादा ही काम कर रहा है, इसलिए उसके काम कम किए जाएं। लेकिन तभी लॉयड योर और आन्या की तरफ देखता है जो कि काफी खुश लग रहे थे। आगे लॉयड सोचने लगता है कि उसे ऐसे काम करते रहने होंगे ताकि एक ऐसा वर्ल्ड बना रहे जहाँ पे बच्चों को रोने की जरूरत ना पड़े, और एक वर्ल्ड जहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा और वॉर ना हो। इसीलिए उसे काम करते रहना पड़ेगा बिना आराम के, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है उसे।
अगले सीन में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसकी जगह ले ली थी लॉयड ने, और उस लड़के से उसके चीफ कह रहे थे कि आज से वही यहाँ का चीफ है, उसके चीफ नहीं है और रिजाइन कर रहे हैं। वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। चीफ तभी बताते हैं कि कल तुम्हें देख करके उन्हें पता चल गया है कि वो एक आम इंसान नहीं है, एक महान मास्टर है, इसीलिए चीफ के पास कोई भी चीज नहीं है जो कि वो उस लड़के को सिखा पाए, इसीलिए आज से वही चीफ है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।